नाइस। जब मौसम हो रहा हो ऐसा तो डाइट ले कैसा? जी हाँ, मतलब जब मानसून का मौसम हो यानी कि सीज़न मानसून का हो तो हमें बहुत बचा के खाने चाहिए। जो भी हम डाइट ले रहे हैं या फिर जो भी हम खा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे हेल्थ के लिए कैसा है। तो अभी मौसम आ चुका है यानी कि सीज़न आ चुका है मानसून का यानी कि बारिश का। तो इस टाइम हमें हेल्थ इशूज़ ज़्यादा होते हैं एक्चुअली। तो इस टाइम हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या डाइट लें, क्या खाएं, बाहर का खाएं या ना खाएं, क्या खाना प्रीफर करें, क्या खाना ना प्रीफर करें। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि आज की वीडियो में। मैं हूं देव शुक्ला, आप देख रहे हैं ग्रूमिंग ग्लूमिंग। यहाँ पर आपको हेल्थ, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल और व्लॉग्स की रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तब हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है तली भुनी हुई चीज़ें खाने के लिए। जी हाँ, तब हमारा मन करता है कि हमें क्यों ना कुछ पकौड़े मिल जाएं, कुछ समोसे मिल जाएं, ऐसी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें मिल जाएं जिससे हमें खाने में मज़ा आए और टेस्ट मिले। बट कहीं ना कहीं उस टेस्ट के चक्कर में हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रो करते हैं, अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रो करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बारिश का मौसम आता है वो अपने साथ एक मतलब ब्यूटी तो लाता ही है, खूबसूरती तो लाता है, बट साथ ही साथ कई बैक्टीरियाज भी अपने साथ कैरी करता है। बारिश के मौसम में बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें हमारे खाने पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि बाहर का तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, और अगर घर पे भी आप तली भुनी चीज़ें बना के खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, वो हल्की फुल्की मात्रा में ही खाएं। तो मॉनसून के मौसम में हमें होटल्स, रेस्टोरेंट इग्नोर करने हैं। इन सब जगहों पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर जा रहे हैं तो ध्यान दें कि वहाँ पर जो हेल्दी फूड, सैलेड्स होते हैं उसी को खाएं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं। वैसे तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं हमारे लिए और हमें पसंद भी होती हैं, बट इस पसंद को और इस फ़ायदे को हमें मॉनसून में यानी कि बारिश के मौसम में थोड़ा ड्रॉप कर देना चाहिए। ड्रॉप इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि हरी सब्जियों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में इस पे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा लग जाते हैं हरी सब्जियों में। तो हमें मतलब फ़ायदे तो मिलते हैं हरी सब्जियों से, बट कहीं ना कहीं उससे ही हमें नुकसान भी मिल सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि क्लाइमेट मतलब मॉनसून के सीज़न में यानी बारिश के सीज़न में थोड़ी हरी सब्जियों को इग्नोर करें। बट स्टिल अगर आप इसे खाना चाहते हैं यानी कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है या फिर ये आपकी डेली डाइट में आता है, जैसे कि कुछ लोग पालक का जूस पीते हैं या फिर कुछ लोग कैबेज डेली खाते हैं या फिर ब्रोकली खाते हैं, तो आप इसे खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि उसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हल्के बॉइल्ड वाटर में धो लेना है। इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस डेड हो जाएंगे, देन ये आपके लिए रेडी टू ईट हो जाएगा। बट कोशिश कीजिए कि अगर ये आपकी डाइट में नहीं है तो इसे ना ही खाएं मॉनसून के मौसम में। इन द सीजन ऑफ मॉनसून वाटर कॉन्टेमिनेशन इज़ हाई, यानी कि बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा दूषित होता है। तो हमें एक बात को और भी ध्यान रखना है कि हमें बारिश के मौसम में सी फूड्स खाने पे इग्नोर करना है, या जैसे ये फ़िश हो गई या फिर जितने भी सी फूड्स होते हैं हमें वो नहीं खाने, वो इग्नोर करने हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप बारिश के मौसम में सी फूड्स को भी इग्नोर करें। मॉनसून के सीज़न में हमें एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि हम जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो प्यूरीफाई होना चाहिए। प्यूरीफाई के साथ साथ वो बॉइल्ड वाटर भी होना चाहिए। जी हाँ, अगर हम प्यूरीफाइड वाटर को भी और थोड़ा और बॉयल करके पिएंगे तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मतलब इस सीज़न में अलग अलग तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो उसे अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो इन सारी बातों का बिल्कुल बखूबी ध्यान रखें। मॉनसून के सीज़न में काफ़ी तरीके के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो हमें थोड़ा फ्रूट्स पे ज़्यादा डिपेंड हो जाना चाहिए मॉनसून के टाइम पे। इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक तो हमारी विटामिन मिनरल की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी हो जाएंगी, और प्लस हमें ज़्यादा डिजीज़ वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने डेली लाइफ में मॉनसून के टाइम पे खासकर फ्रूट्स को ऐड करें। सो मॉनसून के सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी को फ्लूइड की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें हर्बल टीज़ पे थोड़ा डिपेंड होना है, जैसे कि हम ग्रीन टी पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, जिंजर टी पी सकते हैं।
इसके साथ साथ हमें सूप भी अपने डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। सूप भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, वो वेजी सूप भी आप अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और वाटर इनटेक भी थोड़ा बढ़ा के रखना है, इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ध्यान में रखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस मॉनसून के सीज़न के लिए, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बेशक आपको मॉनसून के सीज़न में बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर लोगों को करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन और व्लॉग्स की रेगुलर अपडेट इसी तरह मिलती रहे तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ग्रूमिंग। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।